हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लासेस। मैं आज के क्लासेस में लेकर आया हूँ स्टूडेंट एमएस ऑफिस का डेडिकेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 161 नंबर पे क्वेश्चन यहाँ पे कि विच ऑफ द, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज टू गो टू द इंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब अगर डॉक्यूमेंट के लास्ट में अगर जाना है तो कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे स्टूडेंट। देखो यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर आप इंड बटन जाते हैं तो सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। अगर यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर इंड बटन दबाते हैं तो आपको यहाँ पे लास्ट में चले जाते हैं, है ना, डॉक्यूमेंट के लास्ट में चले जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप कंट्रोल के साथ होम प्रेस करते हैं, होम से क्या होता है, तो होम से आपको डायरेक्ट फर्स्ट पेज में पहुंच जाएगा, फर्स्ट पेज में। यह बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना, या डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट के कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट में। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्रोल डी से क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलता है, फॉन्ट डायलॉग, देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। 162 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, है ना, को सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या होता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर खोलना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट, बताइए। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स अगर खोलना है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो अभी हम बताएं इसका शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट। यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी होता है, क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। क्या है, कंट्रोल प्लस क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कंट्रोल डी से फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा। बट यहाँ पे कंट्रोल एफ से क्या होता है, कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, और फाइंड जो ऑप्शन होता है किस मेन्यू के अंदर रहता है, होम मेन्यू के और एडिटिंग ग्रुप में रहता है स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसका शॉर्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। बताओ ये सब क्या है, बताइए स्टूडेंट आप, ये सब है क्या, बताइए। तो यहाँ पे तो ये सब पता है फॉन्ट का नाम है। देखिए टाइम्स इन रोमन होता है, एरियल ब्लैक होता है, वही चीज़ यहाँ पे देखो, है ना, क्लैक्स, है ना, कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, सेंचुरी गोथिक होता है अलग अलग। तो ये क्या है, फॉन्ट है। क्या स्टूडेंट यहाँ पे, इसमें क्या है, फॉन्ट है। क्या स्टूडेंट यहाँ पे, फॉन्ट है स्टूडेंट, ठीक है। ये फॉन्ट का क्या है, मतलब एक तरह से नाम है। जैसे और भी बहुत सारा होता है, सेंचुरी गोथिक होता है, वरदाना होता है, मतलब अलग अलग टाइप का। ये फॉन्ट का कुछ नाम दे दिया गया तो ये बोला क्या है, तो फॉन्ट का एक क्या प्रकार है बोल सकते हैं आप, फॉन्ट का टाइप है। ये वर्ड आर्ट है, ये तो स्टाइलिंग है जो डेकोरेट करके दिखाया जाता है कोई भी चीज़। ये फॉन्ट का साइज को बदलने में मदद किया जाता है। स्टाइलिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। लेकिन लिखा हुआ यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एसोसिएटेड विद द फॉन्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ। फॉन्ट विकल्प से कौन जुड़ा हुआ है, तो फॉन्ट विकल्प से जो जुड़ा हुआ है वो कौन जुड़ा हुआ है ना, स्टाइल जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे स्टाइल जुड़ा हुआ है। कैसे सर, तो यहाँ पे बताते हैं। देखो ये स्टाइल, फॉन्ट का मतलब क्या हो, लिखा हुआ राइटिंग को हम लोग फॉन्ट बोलते हैं। तो फॉन्ट में आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन बुलेट आई, है ना, आईलाइन और आउटलाइन, ये जो है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, है ना, ये बोल सकते हैं, ये आपको देख सकते हैं, बोल सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ये आपको जुड़ा हुआ किससे बोल सकते हैं, स्टाइलिंग फॉन्ट का टाइप से बस जुड़ा हुआ नहीं है स्टूडेंट, ये बोल सकते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड है ना। क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट आप। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है, तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। किसका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग कोई काम कर सकते हैं, जैसे पावर पॉइंट हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, फोटोशॉप हो सकता है, जिसमें हम लोग कोई वर्क पेपर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, जो हम लोग सिस्टम के लिए यूज होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से बोल सकते हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो डेटा को स्टोर करके रखता है उसको डेटाबेस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऑपरेटिंग देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में वो भी आएगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए, जैसे गूगल, जैसे मतलब जो ड्राइवर होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर होगा ये, है ना, ये हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्या यहाँ पे समझिएगा आप। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ पे जो है
एन एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है किसका एग्जाम्पल है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए फटाफट। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बताइए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो कौन नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन नहीं है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो MS वर्ड भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना। ये ओपन ऑफिस राइटर, ये CCC का जो एग्जाम होता है इसी में यही लेता है यहाँ पर MS वर्ड के जगह पे, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी। लेकिन ये इम्प्रेस जो है ना, ये नहीं, ये किस पर्पज से यूज होता है, प्रेजेंटेशन के पर्पज से। प्रेजेंटेशन मतलब समझे, जैसे हम लोग पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं ना माइक्रोसॉफ्ट का, उसी तरीके से ओपन ऑफिस का क्या इम्प्रेस है, बस इससे है ना प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए यूज किया है। तो वो आपको क्या होगा, नोट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, कैसा सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर सही आंसर। चलिए अब यहाँ पे बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है, इसमें बताइए कौन सा वर्ड। कैसे कैसे क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन को किस प्रकार से कोई ऑप्शन चेंज करके, कोई ऑप्शन को लगाकर, कोई ऑप्शन को इधर उधर करके आपको बताता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो वर्ड प्रोसेसर कौन नहीं है स्टूडेंट, आप देखिएगा वर्ड प्रोसेसर यहाँ पे देखो, वर्ड पैड तो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी है, यहाँ पे ओपन ऑफिस राइटर है, ये नहीं है, ओपन ऑफिस इम्प्रेस नहीं है। ये किस पर्पज से यूज होता है, अभी हम बताएं यहाँ पे कि प्रेजेंटेशन के पर्पज से यूज है, प्रेजेंटेशन बनाने के पर्पज। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग पैक, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं, जिसमें हम लोग टेक्स्ट से रिलेटेड काम को कर सकते हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड काम तो कर ही सकते हैं, बट उसमें डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम हो, उसमें मतलब बोल सकते हैं मल्टीमीडिया का काम नहीं होता हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 169 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। 169 नंबर क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आपके टेक्स्ट को परिवर्तन का क्या अर्थ है। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन का मतलब होता है एडिटिंग, एडिटिंग ही ना, ठीक है। जैसे ये देखो एडिटिंग ग्रुप में मिलेगा परिवर्तन करने के लिए, जैसे इसमें क्या हो जाता है, फाइंड हो जाता है, ठीक है ना, रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस है, फिर यहाँ पे सेलेक्ट ऑल, ये क्या है एडिटिंग ग्रुप के अंदर मिलता है यहाँ पे। तो वही बोल रहा है कि बताइए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में आपके टेक्स्ट को परिवर्तन करने का क्या अर्थ है। परिवर्तन करने का अर्थ क्या है, एडिटिंग, एडिटिंग में जाके हम परिवर्तन कर सकते हैं स्टूडेंट आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप 170 नंबर क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा फटाफट। यहाँ पे 170 नंबर क्वेश्चन का क्या जवाब है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ MS वर्ड सॉफ्टवेयर। MS वर्ड सॉफ्टवेयर का क्या फंक्शन है, देखो यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यस ये सही है यहाँ पे। कॉपी, पेस्टिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, यस ऑल्सो सही है। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स, हाँ ये भी, मतलब इसका सही आंसर 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो ये फर्स्ट नंबर सही आंसर हो जाएगा, मतलब ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट आप, मतलब MS वर्ड में हम कोई भी काम को क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, है ना, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट, टेबल को एडिट कर सकते हैं, टेबल बना भी सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन सही है, क्योंकि ये सब ऑप्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 171 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे लिखा हुआ क्या हुआ कि यहाँ पे मुख्य रूप से, यहाँ पे लिखा हुआ मुख्य रूप से पत्र को ब्रोशर सीखने की गतियाँ, परीक्षण, प्रश्न, है ना, प्रश्नोत्तरी और छात्रों को होमवर्क, असाइनमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाला एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारा, लेकिन बोल रहा है कि विच ऑफ द, यहाँ पे लिखा विच ऑफ द पॉपुलर, है ना, पॉपुलर सॉफ्टवेयर यूज टू प्राइमरीली फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, क्या बोला है, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट सच एज लेटर्स, ब्रोशर, यहाँ पे लर्निंग एक्टिविटीज़, और यहाँ पे टेस्ट, क्यूज एंड स्टूडेंट होमवर्क असाइनमेंट। तो उसके पर्पज से सबसे ज़्यादा हम लोग किसका यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोग किसके बहुत काम के लिए यूज आता है, डॉक्यूमेंटेशन, होमवर्क, असाइनमेंट कुछ भी बनाना, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर में आता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन जो कई सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मोहन अपने जन्मदिन की पार्टी
में लोगों को आमंत्रित करने के लिए एक निमंत्रण पत्र तैयार करना चाहता है। निमंत्रण पत्र तैयार करने के लिए मोहन को निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सबसे उपयुक्त होगा? तो देखो ये उपयुक्त होगा, सबसे ज़्यादा उपयुक्त जो होगा यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्यों उपयुक्त होगा? कि उसमें एक ऑप्शन है मेल मर्ज। मेल मर्ज से क्या होता है, बल्क में आप कोई भी मैसेज को आप भेज सकते हैं। बल्क में मैसेज को आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, ले पत्र को लिख कर, मतलब पत्र जो है वो आपको लिख सकते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो मेल मर्ज बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेल मर्ज कहाँ मिलता है? आप जाइएगा MS वर्ड को खोलेंगे तो आप मेलिंग टैब में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको मेल मर्ज का, है ना। स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन मिलेगा इसमें यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिए इसमें। 173 नंबर क्वेश्चन है, क्या बताइए। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है यहाँ कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में से आमतौर पर शामिल नहीं है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आमतौर से शामिल नहीं है। तो देखो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट मल्टीमीडिया के लिए नहीं है, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं। इसमें ध्वनि सही है, यस, चित्रण सही है, ऑडियो कन्फर्म। तो यहाँ पे बोला है कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के में आमतौर पे शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो डॉक्यूमेंट शामिल नहीं है, वर्ड डॉक्यूमेंट शामिल नहीं है इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का इसमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है? तो देखो वर्ड तो है स्टूडेंट, गूगल डॉक भी है, IBM लोटस इम्पैचेस ये भी है, इसके अलावा और भी है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, स्टार वर्ड भी है, स्टार वर्ड भी होता है स्टार वर्ड। ठीक है ना। MS एक्सेल नहीं है, क्योंकि MS एक्सेल किसका सॉफ्टवेयर है? यहाँ बोला स्प्रेडशीट पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बोला जाता है। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे लिखा हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ पे क्या गूगल डॉक्स है ना, IBM सिम्फनी, वर्ड स्टार्ट, वर्ड पैड और वर्ड परफेक्ट भी है। ये सब किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट? यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग का, वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम का उदाहरण है स्टूडेंट। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 175 नंबर। यहाँ पे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। कौन वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल नहीं है? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो यहाँ पे MS एक्सेस जो है ना वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल। गूगल डॉक जो है एक तरह से वर्ड के जैसा ही काम करता है, ये भी वर्ड के जैसा, वर्ड पैड के जैसा। लेकिन MS एक्सेस जो है ना DBMS के तौर पर, डेटाबेस मैनेजमेंट की, DBMS। बताइएगा स्टूडेंट यहाँ पे गूगल डॉक इन एग्जाम्पल ऑफ। गूगल डॉक किसका एग्जाम्पल है? देखो गूगल डॉक के एग्जाम्पल के अंदर क्या क्या आता है? देखो गूगल डॉक्स एक है ना ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर, मतलब ये ऑनलाइन काम करता है स्टूडेंट। आप यहाँ पे बोल क्या रहा है, जो गूगल द्वारा पेश किए गए मुफ्त में ये है और ना वेब आधारित गूगल डॉक्स एडिटर सूट हिस्से है रूप में शामिल है, जिससे अब गूगल शीट भी होता है, गूगल ड्राइव है, गूगल ड्राइंग है, गूगल फॉर्म है, गूगल साइट है और गूगल कीप है। तो गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं स्टूडेंट। तो वही बोल रहा है गूगल डॉक का एग्जाम्पल कौन का है? तो यहाँ पे गूगल डॉक का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे A नंबर वर्ड प्रोसेसर नहीं ना, वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड यहाँ पे है स्टूडेंट। ये तो आपको स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल, स्प्रेडशीट का, ये स्प्रेडशीट का। ठीक है, गूगल डॉक का ये बना है ना यहाँ पे। ठीक, ये वर्कबुक बोलो या वर्कशीट बोलो, ये स्प्रेडशीट का एग्जाम्पल है। डॉक्यूमेंट कंप्रेसर अलग है, डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करने के लिए, मतलब छोटा करने के लिए साइज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा। 177 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर एनालिसिस स्प्रेडशीट। यहाँ पे देखो क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का विश्लेषण करने के लिए उपकरण नहीं है। स्प्रेडशीट मतलब एक्सेल के सीट को हम स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो उसका बोला कि कौन विश्लेषण करने के लिए नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये व्हाट इफ एनालिसिस, क्या व्हाट इफ एनालिसिस एक बोल सकते हैं कि MS एक्सेल में एक ऑप्शन है जो एनालाइज करने के लिए जरूरत पड़ता है। गोल सीक मतलब कोई भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, है ना। सीक मतलब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। सॉर्टिंग मतलब अरेंज करने के लिए। लेकिन मेल मर्ज जो है ना, ये इसका पैकेज नहीं है,
ये वर्ड के अंदर आता है, माइक्रोसॉफ्ट वही लिखा हो, मेल मर्ज नोट टूल फॉर एनालिसिस स्प्रेडशीट। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पे? चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 178 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, इन केस इन टाइटल केस। टाइटल केस क्या होता है, सबसे पहले देखो टाइटल केस से प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाता है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। देखिए यहाँ पे टाइटल केस हर शब्द के पहले अक्षर बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा स्टूडेंट, देखो एवरी लेटर इन कन्वर्ट इन अपर केस, नो 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 नो, एवरी वर्ड इन सेंटेंस इज कैपिटलाइज, है ना, बोल सकता एवरी वर्ड इन सेंटेंस इज कैपिटलाइज। कैपिटलाइज का मतलब क्या होगा, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया स्टूडेंट, जवाब दीजिए यहाँ पे। क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जवाब दीजिएगा। 79 नंबर, विच यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन MS वर्ड 2007 फाइल एक्सटेंशन व्हेन इट इज सेव्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन MS वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 में फाइल एक्सटेंशन नेम, 2007 का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर सही होगा DOCX। ये तो गलत है, ये तो होता ही नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ये DOCX ना ऑफिस का पुराने वर्जन में होता था, ऑफिस वर्ड हो सकते हैं 2003 वाला वर्जन। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया। 180 नंबर क्वेश्चन क्या है सुने आप, जवाब दीजिएगा आप। इन न्यूअर वर्जन बोल सकते हैं, है ना, न्यूअर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट इज वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन। अगर हम कोई भी MS वर्ड के न्यू वर्जन को हम सेव करते हैं, ठीक है, 2016 या जो भी वर्जन को, तो बाय डिफॉल्ट सेव जो होता है ये DOCX वर्जन के साथ सेव होता है ना, मतलब DOC मतलब बोल सकते हैं। देखो अब हम एक चीज़ समझाते हैं, ऑफिस 7 के बाद जितना भी एवो वर्जन है, एवो वर्जन क्या होता है, वर्जन मतलब होता है जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेशन अलग अलग आता है, उसी को वर्जन बोलते हैं। मतलब जैसे मान लो पुराने सॉफ्टवेयर में यह था ऑप्शन, दूसरे सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजिंग किया तो उसको एक अलग अलग वर्जन का नाम दिया जाता है। तो बोला कि यहाँ पे 2007 के ऊपर जितने भी वर्जन है उसका एक्सटेंशन नेम वर्ड का क्या होता है, DOCX होता है। और पुराने वर्जन में था बस DOC था, मतलब 3 ही डिजिट का था, इसमें X ऐड हो गया। न्यू मतलब 2007 से ऊपर के ऑफिस का वर्जन कौन कौन सा आता है, तो देखो सबसे पहले तो 2003 आया था, पहले उससे भी आया था, 2000 आया था, बट वो सब काम नहीं पूछा जाता, 2003 से क्वेश्चन पूछा जाता। फिर 2007 आया, फिर 10 आया, 2016 आया, 19 आया, 21 आया, और यहाँ पे ऑफिस 365 चल रहा है लेटेस्ट। समझ में आ गया स्टूडेंट? आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, मेरे काम पसंद आता है स्टूडेंट यहाँ पे तो ज़रूर शेयर करिए, ताकि मैं और अपने आप को मोटिवेट होकर और अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाऊँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ पाए। थैंक यू।